ये शुरू करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स को। नाइट्रो कंपाउंड हम क्या है वो देखेंगे। देखिए अल्केन आप जानते हैं, अल्केन है हमारा RH, अल्केन है RH है हमारा अल्केन, और अल्केन में से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कीजिए और नाइट्रो ग्रुप लगाइए, और नाइट्रो ग्रुप होता है NO2। नाइट्रो क्या होता है? NO2। ठीक है, तो जब भी आप H को निकालेंगे और NO2 इंट्रोड्यूस करेंगे तो बनेगा आपका नाइट्रो अल्केन। ये बनेगा आपका नाइट्रो अल्केन। इसे हम कहते हैं सबसे सिंपल है ये नाइट्रो अल्केन, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं है। ठीक है, अच्छा ये नाइट्रो अल्केन है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, ये हमारा अल्केन है CH3 मीथेन, ये CH4 मीथेन हो गया। CH4 में से एक हाइड्रोजन को आपने निकाल दिया और एक NO2 ग्रुप आपने लगा दिया, तो दिस इज CH3NO2, और ये हमारा बन गया आपका नाइट्रो अल्केन। अब कौन सा नाइट्रो अल्केन है हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है हमारा CnH2n+2, इसका जनरल फार्मूला अल्केन का। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को कम किया और एक NO2 लगाया, तो जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा CnH2n+1 और साथ में क्या है? NO2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्रो अल्केन। अब नाइट्रो अल्केन का जनरल फार्मूला तो हो गया। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। तो नाइट्रो अल्केन में सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप है वो NO2 है। और जब भी सब्स्टिट्यूएंट की बात आए तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं, और जब भी फंक्शनल ग्रुप की बात आए तो हम बोलते हैं सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहां पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहां पे है, जो हम प्रीफिक्स है जो हमारा वो नाइट्रो है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो हमारा NO2 था, तो उसके लिए प्रीफिक्स लिखते हैं नाइट्रो। और IUPAC नेम क्या देंगे? IUPAC नेम हम देंगे नाइट्रो, और साथ में हम लिखेंगे अल्केन। तो IUPAC नेम क्या हुआ? नाइट्रो अल्केन हुआ। आइए एग्जांपल डिस्कस करता हूं मैं आपके सामने, यहीं पे एग्जांपल डिस्कस करता हूं, आप देखेंगे जरा समझेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज CH3 और साथ में आप NO2 इंट्रोड्यूस कर दो, तो CH3 क्या है? CH3 हमारा है मीथेन, और NO2 क्या है? नाइट्रो। तो आप लिखिए इसका नाम नाइट्रो मीथेन। इसका नाम क्या है? नाइट्रो मीथेन। क्लियर हुआ आपको? सिमिलरली एक एग्जांपल देख लीजिए, और CH3 CH2, यहां CH, यहां NO2 लगा दो और यहां CH3 लगा दो। अब जरा नाम दीजिए। देखिए 1 2 3, 3 पे NO2 लगा हुआ, यह 1 2 2 पे NO2 लगा, तो नंबरिंग कहां से? इस तरफ से 1 2 3 4। 2 पे NO2 लगा हुआ है तो लिख लीजिए 2 पे नाइट्रो है, NO2 के लिए नाइट्रो और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, तो इसका नाम होगा 2 नाइट्रो ब्यूटेन। 2 नाइट्रो ब्यूटेन। आपको क्लियर हुआ ये चीज? चलिए एक एग्जांपल लास्टली और देखते हैं। यहीं पे एक एग्जांपल और देखते हैं लास्ट पे। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड लिखिए CH, यहां CH2, यहां CH लिख लीजिए, यहां CH3 और यहां NO2 कर दीजिए। अच्छा, अब जरा आपको कहा गया कि इसका नाम दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे? 1 2 ये करेंगे। 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन गलत कर रहे हैं आप। देखिए यहां पे 1 पे ही अनसैचुरेशन है, और मैंने आपको कहा था कि जब भी कहीं फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूशन या अनसैचुरेशन हो तो पहला प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को, सेकंड प्रेफरेंस अनसैचुरेशन को, थर्ड प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूशन को मिलता है। मतलब अनसैचुरेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। तो अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस देंगे ना कि सब्स्टिट्यूशन को प्रेफरेंस देंगे। तो अनसैचुरेशन ये है, इसको प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, फोर्थ नंबर ये, फिफ्थ नंबर ये। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, सारे के सारे कंसेप्ट कवर कर रही है इसी एग्जांपल को। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया? इस तरीके से नंबरिंग दी। तो जैसे ही हमने यहां नंबरिंग दी तो हमने देखा 4 पे हमारा अब नाइट्रो है, ना कि 2 पे है। 4 नाइट्रो 5 कार्बन के लिए क्या होता है? 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, और 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो नाम बन गया 4 नाइट्रो पेंट 1 इन। तो इस तरीके से बड़े सारे नाइट्रो कंपाउंड को हम आसानी से नाम दे सकते हैं। बड़ा ही इजी कंसेप्ट था जो कि हमने बहुत जल्दी सीख लिया है। आइए 8वां पॉइंट डिस्कस करते हैं यहां पे इथर्स के। इथर्स क्या होते हैं वो देखिए। इथर्स चलिए जी, ये ऐसी क्लास है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा ऑक्सीजन।
जिसमें हमारा ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप होता है, और ऑक्सीजन के इस तरफ भी आर लगा होता है और इस तरफ भी आर लगा होता है। ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ये ऐसी क्लास है जिसमें आर एक तरफ और दूसरी तरफ आर लगा होता है। अब ये आर और ये आर सेम भी हो सकते हैं और ये आर और ये आर अलग अलग भी हो सकते हैं, और आर आप जानते हैं अल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, आर क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो ईथर को हम ROR भी बोलते हैं, जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन होता है। होता क्या है, यहां पे जो हमारा ROR है, यहां पे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये है हमारा अल्केन है, RH अल्केन। अल्केन में से एक हाइड्रोजन को आप निकाल लो और आप ऐड कर लो O और R। ठीक है, तो आपका बन जाएगा ना ROR। जहां से आपने हाइड्रोजन निकाला वहां पे OR लगा दिया, तो बन गया आपका क्या बन गया? ईथर बन गया। अल्केन था ये, अल्केन में H निकाल के OR लगाया तो आपका ईथर बन के रेडी हो गया। अब ईथर में सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ईथर का क्या है? OR है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो क्या यूज करेंगे? ईथर के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे एल्कोक्सी। क्या करेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एल्कोक्सी। और IUPAC नेम क्या लिखेंगे? IUPAC नेम इसके लिए लिखेंगे एल्कोक्सी। देखिए, एल्कोक्सी अल्केन। मैं एग्जांपल लूंगा, आपको समझ आ जाएगा। एल्कोक्सी अल्केन, देखिए एल्कोक्सी अल्केन। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए एग्जांपल, ये R है और यहां पे O है, यहां R है। एक R में लेता हूं CH3, यहां बीच में O लेता हूं, और एक R में लेता हूं C2H5। बड़ा R कौन सा, छोटा R कौन सा? आप बोलेंगे ये वाला R छोटा, हाँ, और ये वाला R है बड़ा। तो जो छोटा R होगा, देखिए आराम से सुनिए, जो छोटा R होगा उसको हम बोलेंगे एल्कोक्सी, स्मॉल R को एल्कोक्सी बोलेंगे, और जो लार्ज वाला R होगा उसे हम बोलेंगे अल्केन। स्मॉल R को एल्कोक्सी बोलेंगे और लार्ज R को अल्केन बोलेंगे। ठीक है, देखिए स्मॉल R है हमारा CH3, और CH3 होता है मिथाइल। अब स्मॉल R को हम बोलते हैं एल्कोक्सी, तो मिथाइल को क्या बोल दें? मिथॉक्सी। हाँ, तो नाम पड़ गया इसका मिथऑक्सी। स्मॉल R है मिथॉक्सी, और लार्ज R है हमारा बड़ा, उसको अल्केन बोलते हैं, और 2 कार्बन के लिए अल्केन क्या होता है? इथेन। तो इसका नाम हो गया मिथऑक्सी इथेन। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। अच्छा, और एग्जांपल देख लेते हैं जरा। चलिए और एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल ये है CH3O CH2 CH2 CH3। आप खुद सोचिए, स्मॉल R, ये बीच में O है, इस तरफ भी R है, इस तरफ भी R है, बस सामने सामने दिखाई दे रहा है, ये छोटा R है और ये बड़ा R है। हाँ, बड़ा R है। छोटे R को एल्कोक्सी बोलते हैं, छोटे R को एल्कोक्सी, बार बार कह रहा हूं, और बड़े R को अल्केन बोलते हैं। ठीक है, बड़े R को अल्केन बोलते हैं, छोटे R को एल्कोक्सी बोलते हैं। ये छोटा R में एक कार्बन वाला है, तो एक कार्बन वाले को बोल देंगे ना मिथॉक्सी, एक कार्बन वाला मिथॉक्सी, और 3 कार्बन वाला अल्केन है, तो उस अल्केन का नाम क्या होगा? प्रोपेन। तो इसका नाम हुआ मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर कहीं आपको यह ख्याल आ गया कि सर एक तरफ और दूसरे तरफ का R, दोनों तरफ के R सेम है, तो आप क्या बोलेंगे? तो किसी को भी आप एल्कोक्सी बुला लीजिए, किसी को भी अल्केन बना लीजिए। तो इस तरफ के एल्कोक्सी बना लेते हैं, एक कार्बन वाला है मिथऑक्सी, और एक कार्बन इस तरफ भी है, तो उसका नाम है मीथेन। तो इसका नाम होगा मिथऑक्सी मीथेन। क्लियर है? चलिए एक 2 एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है आपके सामने, देखिए ये एग्जांपल है। अब देखिए ये एक R है, यहां पे एक R है, और ये है हमारा दूसरा R, ये देख लीजिए। अब बड़ा R कौन सा, छोटा R कौन सा? ये है हमारा छोटे R के लिए एल्कोक्सी, बड़े R के लिए अल्केन। ठीक है, अब ये एल्कोक्सी में कौन सा एल्कोक्सी है, जरा ये देखना पहले आपको। ठीक है, पहले अल्केन में देखिए पहले। चलो अल्केन में देखिए, अल्केन में हम नंबरिंग करेंगे। दिस इज अ फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। थर्ड कार्बन पे एक ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम ये है। ठीक है, यहां फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन पे एक ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम ये है। ठीक है, अब जरा देखेंगे, यहां 1 2 3 पे यहां लगा हुआ है कुछ, यहां 1 2 पे लगा हुआ है कुछ, तो नंबरिंग किस तरफ से? इस तरफ से होगी ना। 1 2 3 4। अब 2 पे क्या लगा हुआ है वो देखिए, 2 पे लगा हुआ है CH3 मिथाइल है, मिथाइल के साथ O लग गया तो मिथॉक्सी बन गया, तो लगा है 2 पे मिथॉक्सी।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2 पे मिथॉक्सी है और 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब जरा यहां पे आइए, देखिए यहां पे 1 2 3 4 और 5 कार्बन, ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, 2 पे लगा हुआ है मिथॉक्सी, क्या लगा हुआ है, 2 पे मिथॉक्सी है। यहां देखिए 1 2, 2 पे लगा हुआ क्लोरो, तो पहले मिथॉक्सी या पहले क्लोरो, पहले तो क्लोरो आता है ना, तो नंबरिंग होगी अब यहां से, एम से नहीं, यहां 2 पे मिथॉक्सी है, यहां 2 पे क्लोरो है, दैट्स व्हाई नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो अब नाम देखिए, 2 पे है क्लोरो तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 4 पे है मिथॉक्सी और 3 पे नाइट्रो, तो पहले एम या पहले एन, ठीक है, तो क्या आएगा, पहले एम आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 पे मिथॉक्सी, 4 है मिथॉक्सी, और 3 पे क्या है, 3 पे है हमारा नाइट्रो, 3 है नाइट्रो, और 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन लिखते हैं। तो इस तरीके से हम ईथर का भी नाम देते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आई विल क्लियर दैट। थैंक यू।